करण सिंह ऊंचाड़ का परिणाम होगा। साथियों, आज मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं और क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। वैसे मैं कांग्रेसी हूं, मेरे लिए कास्ट की राजनीति न तो मैं करता हूं न मुझे शोभा देती है, और एक क्षत्रिय कास्ट की राजनीति करता है तो वो गलत करता है। पर चूंकि कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्षत्रिय समाज कुछ राजनीतिक रूप से मुझे कुछ उनसे बात करनी चाहिए, इसलिए बातचीत करने आपके बीच में आया। साथियों, पहले तो ये बात करूंगा कि क्षत्रियों के साथ में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वहां तोमर साहब बनने वाले थे, यहां भी राजेंद्र जी का नाम चल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रियों ने क्या कमी रह गई है क्षत्रियों में कि तीनों जगह में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो मेरा मानना है कि ये बात जो 90% जो कास्ट वोट एक तरफा करती है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाना, ये बात गलत है। और मेरे जो नेता है भारतीय जनता पार्टी में, उनसे अपील करूंगा कि आप क्षत्रियों के साथ में न्याय करें। साथ ही साथ राजस्थान में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें हमारे मारवाड़ की स्पेशली बात करूंगा, तो सारे के सारे 90% वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज ने दिए हैं। ओशिया में बात करूं तो ओशिया में 90% राजपूत समाज ने वोट देकर बीजेपी को जिताया। इसी तरह पोखरण, जैसलमेर, शिव में निर्दलीय जिताया, पचपदरा, शिवाना, साचोर, चौहटन, आपका उसके बाद आहोर, जालोर, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन में थोड़े बहुत मारवाड़ जंक्शन में वोट गए हैं, और पाली, आपका जैतारण। मैं कहना चाहता हूं कि करीब 30 में से 26-27 सीटों पर राजपूतों ने 90% वोट एक तरफा दिए। और उसके बाद नतीजा क्या रहा है? मात्र 3 मंत्री बनाए हैं। अरे साहब, भैरू सिंह जी के समय में, वसुंधरा जी के समय में 5-5 भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनते थे, मात्र 3 ही बनाए गए। ऐसा क्यों है? इसका एकमात्र कारण है कि क्षत्रिय समाज राजनीतिक नहीं है। इतना ही नहीं, अभी जो आईएएस की लिस्ट आ रही है और आईपीएस की लिस्ट आई है, उन पोस्टों में भी ढंग से पोस्टिंग इन अधिकारियों की हुई नहीं है। और आज मैंने देखा है कि अति कर दी, समाज में किसी तरह की राजनीति नहीं करते हैं, न कांग्रेस में न बीजेपी में। मेघराज सिंह जी हमारे समाज के बड़े दानवीर है, 36 कौम में काम करते हैं और समाज में भी काम करते हैं। उनके ऊपर मैंने सुना है आज ईडी की रेड पड़ी। आप एक तरफा वोट देते हो और भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि वोट बैंक हमारा है, इसलिए इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। हम जब जाकर के कुछ कांग्रेस के नेता जाके कुछ हमारी पार्टी में बात करते हैं तो हमें ताने सुनने पड़ते हैं कि भाई आपके लोग तो 90% एक तरफा वोट करते हैं। आप मतदाताओं से मेरी अपील है कि थोड़ा राजनीतिज्ञ बनो। जब टोकरी कांग्रेस बीजेपी के दोनों आवे तो बैलेंस रखो, जो आपका काम कर सके उसको वोट दीजिए। धन्यवाद।